हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज है आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है और विज्ञापन प्रकाशन तिथि है 14 दिसंबर 2023। आज जो ये विज्ञापन जारी किया गया है ये है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो कल की डेट में जो है अपलोड किया गया था 13 दिसंबर को। और यहाँ पे जो है आज से जो है आप लोग जो है अपना यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी 3 जनवरी को रहेगी। तो यानी आपके पास जो है कुल मिला के यहाँ पे 16 से 18 दिन तक का यहाँ पे समय है। और इस यहाँ तक का जो है आपको अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है 18 से 20 दिन का समय के अंदर। आपका जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपको जो है 3 तारीख को यहाँ पे जो है अपना फॉर्म यहाँ पे फीस सबमिट करनी है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं वो हम देख लेते हैं। क्या सिलेबस है, क्या यहाँ पे फी है, क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अभ्यर्थी और सुनिश्चित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 3 जनवरी 2024 तक विज्ञापन वर्णित। तो ये चीजें सभी फॉर्म में रहती हैं, तो ये हमें सभी को जो है आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तिथि की प्रतीक्षा न करें बल्कि उससे पूर्व अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें। यहाँ पे जो है फॉर्म जिस समय जो है यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन मिलता है तो हमें जो है फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि बाद में साइट का कोई वो नहीं होता है, कभी साइट हैंग भी हो जाती है, इसलिए टाइम से अपना यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्तियों का जो विवरण दिया गया है। तो राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या जो है क्रमशः 13 और 78 है। रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे जो है पद का नाम है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 13 है। टोटल जो यहाँ पे अनारक्षित हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, टोटल यहाँ पे जो पद हैं वो है यहाँ पे 13। अनारक्षित के जो है 11 हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पद नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 2 पद हैं, तो टोटल पद है यहाँ पे 2। उसके बाद जो है समाज कल्याण अनुभाग 3 उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 14 दिनांक 5 जून 2023 में पर्सनगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हित उप श्रेणियों LV, PB, HS, PD, OA, LSC पद का जो स्वरूप रहेगा वो रहेगा अजराजपत्रित स्थायी रहेगा। और शैक्षिक अहर्ताएं अब क्या देख लें जो मेन चीज है। तो उत्तराखंड की डेयरी विकास अधीन सेवा नियमावली 2021 के भाग 3 के नियम 8(2) में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए अनिवार्य शैक्षिक अहर्ताएं कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष या उच्चतर तकनीकी अहर्ता रखता हो। तो आपके पास जो है कृषि से, अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। अधिमान्य अहर्ता क्या क्या होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर भी सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी अधिमान्य, तो ये चीजें सब बी प्रमाण अथवा सी प्रमाण सर्टिफिकेट हो, राष्ट्रीय NCG वाले, तो ये फॉर्म उनको भी वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा दिया गया कि कृषि में आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास जो है डिप्लोमा भी होना, या तो अगर आपके पास डिप्लोमा हो तो ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास इंटर तक की आपकी एग्रीकल्चर से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। राजकीय दुग्ध पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें दुग्ध सहकारी समितियों कार्यों का कम से कम 6 माह का अनुभव हो, अधिमान दिया जाएगा। अगर आपको जो है अगर आपने 6 माह तक यहाँ पे काम किया है किसी भी दुग्ध पर्यवेक्षक में, तो आपको जो है अगर आप कल की डेट में ये फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है पहले यहाँ पे अहर्ता दी जाएगी। 18 से 42 यहाँ पे एज दी गई है। आयु की जो गणना होगी 1 जुलाई 2023 से होगी। 18 से कम नहीं और आपका जो है 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पद का नाम दिया गया गण्य पर्यवेक्षक 78 यहाँ पे वैकेंसी दी गई 78। तो अनारक्षित की यहाँ पे 12, अनुसूचित की है 12, अनुसूचित जनजाति के 5 और पिछड़ा वर्ग की कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे OBC की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS की यहाँ पे 9 पोस्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे मांगा गया है। तो राजपत्र स्थायी समूह का अंशदायी पेंशन, उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियम 2006 तथा संशोधित 2007 भाग 4 के नियम। तो अनिवार्य क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल या परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पे जो अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है
या आपने अन्य, और वो भी कहाँ से कर रखा है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड से आपने कर रखा है, तो आपने चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तरांचल से हाई स्कूल का रखा हो या उसके अलावा कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखता हो, या आपके पास जो है ये भी होना चाहिए कि आपने कृषि में जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाएगा। अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से, अगर आप जो है एग्रीकल्चर से डिप्लोमा आपके पास डिग्री है स्नातक की, तो आप लोग जो है यहाँ पे आपके लिए अधिमान्य हो जाएंगे और आप यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं। गन्या पर्यवेक्षक पद 21 से 42 यहाँ पे एज दी गई है और 81 से पहले नहीं होना चाहिए, और ये जो चीजें हैं 21 से 42 है, तो आप लोग एज के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है तो वो चीज भी यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे नेशनल वो राष्ट्रीयता क्या है, ये चीजें भी हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आरक्षण वगैरह, ये सभी चीजें तो सभी में रहती हैं। मैं जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद संशोधन परिवर्तन, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत, यानी 5 दिन बाद आपको जो है एडिट करेक्शन के लिए यहाँ पे खोला जाएगा, विंडो खोली जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई पहले ही आप अपना फॉर्म सही से भर लीजिए। करेक्शन एक बार देखना चाहें तो रीचेक कर सकते हैं, वैसे पहले आप अपना फॉर्म एकदम से करेक्ट भर लीजिए। आज की डेट में तो फॉर्म अपना जो है फोन से भी हम भर सकते हैं, इतना हार्ड तो है नहीं। शुल्क यहाँ पे प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क भरा जाएगा। अनारक्षित के लिए 150 रुपए यानी 172 रुपए, और उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 172 यानी दोनों का सेम ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग 172 यानी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए सेम है। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 82 रुपीज पे करना होगा, और अनाथ जो है यहाँ पे उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे, उनको कोई भी यहाँ पे नहीं करना है। शारीरिक दिव्यांग का यहाँ पे जो है 22 रुपए यहाँ पे जो लगेगा शुल्क लगेगा, बाकी यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क, बाकी कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम, तो उनको यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग का कोई ऐसे हैं तो उनका निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। बाकी अब आगे यहाँ पे जो है ये दिए गए हैं, ये दिए हैं, तो इन्हें तो अगर इस सबको पढ़ेंगे तो बहुत ही वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए जो है ये मेन पॉइंट जो है मैंने रीड आउट कर दिए। बाकी आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा, वहां से आप जो है ये टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप न्यू अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए आप जुड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद जो है सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, भाग 1 में क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। तो कुल 50 प्रश्न होंगे, और अधिकतम जो समय होगा वो अधिकतम अंक होंगे 50 नंबर के, और समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। यानी आपको जो है भाग 2 आपका जो विषय आधारित रहेगा, और कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। क्वेश्चन आपके 50 ही आएंगे, 100 आएंगे, यानी 50 आपके जीएस के आएंगे, और आपका जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगा 100, आपका जो निर्धारित अंक रहेंगे 100 में से रहेगा, और आपको जो टोटल समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऋणात्मक भी यहाँ पे होगा। उसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे 50, और बाकी सामान्य अध्ययन और हिंदी के आएंगे, और बाकी 2 घंटे का आपको यहाँ पे भी समय दिया जाएगा। उसके बाद आप ये देख लीजिए, एक बार आप ना इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अगर सिलेबस होता है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा हमारे पास जो है इजी हो जाता है। उत्तराखंड का भी आएगा, समसामयिक के आएगा, घटनाएं आएंगे। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है, मैं पर डे जो है सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग है 5 से 5:30 बजे के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ पर डे की। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप जो है उसके बाद हर दिन की जो आपको न्यू अपडेट जो मिलती रहेगी, वो क्वेश्चन जो है आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सुबह में आपको जो है नोटिफिकेशन का जो है मिल जाएगा। और अभी तक के जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति आएगी, उत्तराखंड का भूगोल आएगा, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन आएंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा। बाकी इंग्लिश में जिसको देखना है सिलेबस तो हिंदी में भी देख सकता है, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, अधिकतम अंक यहाँ पे सामान्य हिंदी आएगी, हिंदी का देख लीजिएगा।
बाकी आपका वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यहाँ पे पशुपालन से संबंधित ये चीजें आएंगे जिसका सब्जेक्ट होगा। बाकी आप ये चीजें देख लीजिए। तो फ्रेंड्स में यहाँ पे देख लीजिए, ये नेक्स्ट यहाँ पे जो है सामान्य ज्ञान के सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल आएगा, समसमय की घटना आएगी, उत्तराखंड का इतिहास आएगा। सिलेबस तो लगभग दोनों का सेम ही है, उत्तराखंड भूगोल आएगा, आर्थिक भूगोल आएगा। तो ये चीजें देख लीजिए। क्वेश्चन जो पेपर का सिलेबस है सेम ही है, ज्यादा इसमें डिफरेंस तो है नहीं। सामान्य हिंदी देख लीजिएगा, स्वर आएगा, व्यंजन, स्वर वर्णों का। ये वाले चैप्टर ना पहला वाला चैप्टर थोड़ा आप अच्छे से कर लीजिएगा। अभी भी जो यहाँ पे कर अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें पहले चैप्टर से बहुत ही सारे क्वेश्चन बने थे। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इनको अगर हम एक बार थोड़ा क्लू बना के पढ़ लेते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। बाकी ये जो सिलेबस है पूरा आप अपने पास रख लीजिए। थोड़ा भी ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं जो ये वीडियो है जो कोई PDF है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ऐड भी हो सकते हैं न्यू अपडेट के लिए। जय हिंद।